नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर 5 का, आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचनाओं की सूची एपी है और क्यों। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें हमें बताना है क्या यह क्वेश्चन में एपी है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पहले क्वेश्चन में क्या बताना है, एपी है या नहीं है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। 8 रुपए, ठीक है, और ये 15 रुपए क्या है पहले किलोमीटर के लिए। इधर देखो, दे देना तो चलन देते हैं। देखो इसमें हमें क्या बताना है कि ये एपी है। देख लो इधर, इसमें क्या बताना है, ये एपी है या नहीं। तो भाई क्वेश्चन देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। मतलब जैसे हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना, 15। अब जैसे 1 किलोमीटर के बाद और 1 किलोमीटर चले तो किराया कितना लगेगा, 8 लगेगा। फिर और अगले 1 किलोमीटर के चलिए तो क्या लगेगा, किराया 8। मतलब जैसे जैसे हम 1-1 किलोमीटर चलते जाएंगे तो किराया कितना लगेगा, 8 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, हम लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा, 15 रुपए। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 रुपए। अब जैसे हम लिखेंगे 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, नेक्स्ट में कितने ऐड हो जाएंगे, 8। कितने ऐड हो जाएंगे, 8। क्योंकि पहले अगर पहला किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपए है, उसके आगे एक और किलोमीटर चलोगे तो कितने ऐड हो जाएंगे, 8। 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 23। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, इसमें क्या होगा, 8 और ऐड हो जाएंगे, 23 और 8 कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, फिर एक और के लिए मैं निकाल लेता हूं, 4 किलोमीटर के लिए 31 में कितने ऐड हो जाएंगे, 8। कितने हो गए, 39। अब हम देखेंगे, ये बन गई सीरीज, इनको हम लिखेंगे एपी को 15, 23, 31, 39 और ऐसे करके ये आगे चलती जाएंगे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे क्या ये जो हमारी ये सीरीज आई है क्या ये एपी है या नहीं। तो भाई एपी कैसे चेक करते थे, एपी चेक करते थे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। अगर जितना भी इनका आंसर आएगा, जैसे इसमें अंतर कितने का है, 8 का है, इसमें भी अंतर कितने का है, 8 का है, इसमें भी अंतर कितने का है, 8 का है। अगर वो अंतर समान आता था, डिफरेंस अगर बराबर आता था तो वो क्या होती थी, एपी होती थी। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये एपी नहीं होती। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो पूछ रहा है एपी है और क्यों, तो हम क्या कहेंगे कि इनके पदों के बीच क्या है, सभी के बीच क्या है, अंतर समान है, इसलिए क्या है, ये एपी है। ठीक है, लिख देंगे ये इट इज एपी, यहां लिख देना ये एपी है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कोई बेलन है उसमें क्या है, हवा प्रेजेंट है, जबकि बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे कोई हवा किसमें प्रेजेंट है भाई, बेलन में प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, हर बार, मतलब एक बार किया होगा, जितनी हवा उपस्थित है उसका 1/4 बार बाहर निकाल रहा है। फिर अगली बार हुआ होगा, उस बार भी उसने क्या किया, 1/4 भाग बाहर निकाला है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1/4 है तो 4 से ही कटने वाली कोई संख्या ले लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे माना बेलन में हवा बराबर 64 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, 64। 64 मान लिया, 4 से कटने वाला, 4 का क्यूब भी है। ठीक है, मान लेते हैं ये इतनी है। तो भाई जब पंप लगी हुई है तो वो हर बार कितनी निकाल रहा है, 1/4। अब हमें पता है कि 64 का 1/4 हवा कितनी निकली होगी, निकल गई होगी बाहर, तो मैं इधर निकाल लेता हूं
64 गुणा 1/4, 4 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा। तो शुरुआत में हमारी हवा कितनी थी 64, कितनी निकल गई 16, कितनी निकल गई 16, 64 में से 16 निकल गई। तो भाई 64 में से 16 निकल गई, कितनी बची 64 में से 16 घटा दो यार, 64 में से 16, 14 में 6 गए 8 और 4 में से 1 गया वो 5 में से 1 गया 4, कितनी बची 48। ठीक है, अब कितनी आ गई हवा हमारी 48। ठीक, अब कितनी बची 48। अब फिर क्या होगा, फिर कितनी निकल जाएगी 1/4। अब 48 का 1/4 निकाल लो, 48 का 1/4, ये 4 कितने से जाएगा 12। अब दूसरी बार में कितनी हवा निकली होगी 12। अब कितनी बची हुई थी 48, 48 में से कितनी निकल गई 12, तो 48 में से 12 घटा दो, कितने बचे 36। अब तीसरी बार हमारी कितनी हवा बची है 36, एक और टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 36 हवा बेलन में बची है। अब फिर क्या होगा 1/4 और निकलेगी, तो भाई 36 का 1/4 निकाल लो फिर, तो 4 में 36। तीसरी बार में कितनी हवा निकली होगी 9, इसमें से कितने घटा दो, ये 12 घटे थे, इसमें से कितने घटा दो 9, 36 में से 9 हटाएंगे भाई कितने बचेंगे 27। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, 4 पद हमारे पास आ गए, चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो लिख लो 64 गुणा 2, 48, 36, 27, ऐसे करके ये आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, अब चेक करो 64 और 48 के बीच कितने का अंतर है 16 का, कितने का -16 का। ठीक है, -16 का ही तो है, 48 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे -16। ये वाला चेक करो कितने का है -12 का, ये वाला चेक करो कितने का है -9 का। तो हम देख रहे हैं हर बार क्या है अंतर, क्या है समान नहीं है। तो भाई जब वो कारण पूछे कि ये एपी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये क्या है एपी नहीं है। लिख देना भाई बाद में एपी नहीं है, और तुम लिख देना इट इज नॉट एपी। इंग्लिश में देख लो एक बार, पहले हम मान लेंगे लेट इन सिलेंडर एयर इज इक्वल टू 64, और वो कह रहा है कि 1/4 पार्ट क्या निकल रही है बाहर निकल रही है, एक बार में पंप निकाल रही है बाहर, तो 64 का हम 1/4 निकाल लेंगे, 16 आ गया। तो भाई इतनी बाहर निकल गई किसमें से 64 में से, तो हमारा कितने आ गई 48, 48 बची, 48 अब बची है, उसमें से भी क्या होगा 1/4 फिर बाहर जाएगी, तो 1/4 48 का हम निकाल लिए तो कितना है 12, तो लास्ट हमारी 48 थी 12 निकल गई, तो कितनी बची 36, 36 का फिर 1/4 बाहर निकली होगी, तो कितने बचे 9 आ जाएगी, 9 को हम सब्ट्रैक्ट करें 27। हमने सीरीज लिखी, सीरीज को चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है भैया -16, थर्ड में से सेकंड किया -12, 27 में से ये किया तो -9, हर टर्म का डिफरेंस अलग अलग, तो ये एपी नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है, जैसे कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब हर मीटर की एक मीटर के बाद खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कोई कुआं खोद रहे हैं उसमें आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, मतलब 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर, जैसे 1 मीटर खोदा तो उसकी तो 150 है, और उसके बाद 1 मीटर के बाद 1 मीटर खोदा तो उसकी है कितनी 50 रुपए। ठीक है भाई, और फिर उसके 1 मीटर खोदा मतलब 1 मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 50 ऐड कर दो, 3 मीटर के लिए और 50 ऐड कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 1 मीटर खुदाई की लागत भैया कितनी है, पहले मीटर के लिए 150 रुपए, कितनी है 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपए है। फिर दूसरे मीटर के लिए क्या है, इसमें कितना ऐड हो जाएगा 50, कितनी हो गई 200, 150 में 50 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 200। अगले के लिए देखो 3 मीटर के लिए 200 में कितने ऐड कर दो 50, कितनी हो जाएगी 250। 4 मीटर के लिए देखो भाई कितने ऐड करोगे 50, कितने हो गए 300। अब ये सीरीज आ गई है, अब हम चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो भाई देखो 150, 200, 250, 300 और ऐसे करके ये चलता है। ठीक है,
चेक करो, इनके बीच भाई डिफरेंस कितने का है? 50। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 50। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 50। तो ये क्या है? एक एपी है, क्योंकि इनके सभी पदों के बीच क्या है? अंतर समान है। हो गया क्लियर? ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो भाई क्वेश्चन क्या है? तो ये मिश्र धन जबकि 10,000 क्या है? यहाँ पर मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये की राशि 8% रेट दे रखा है, दर है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। A फॉर होता है अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड N फॉर टाइम। अब हिंदी वालों देख लो, A फॉर मिश्रधन होता है बेटा, P फॉर मूलधन, R फॉर दर होता है और N फॉर समय। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो, पहले वर्ष के लिए ब्याज की बात करें, पहले वर्ष के लिए ब्याज देखो क्या हो जाएगी? 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए हैं, इनमें क्या है? 8% की ब्याज देनी है, तो गुणा 100 रहता है हमारा बेस, 100 में कितने ऐड कर देंगे? 8, तो 108 बट्टे 100। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, तो क्या आंसर हो जाएगा? 10, 8 और ये 2 जीरो लग जाएंगे। पहले वर्ष के लिए क्या हो गई हमारी ब्याज? ये हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, इसमें कम से कम 3 तो निकालनी पड़ेंगे दूसरे वर्ष के लिए ब्याज भाई। अब मैंने बताया था ना कि ये क्या हो गया? अब इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा, अब ये क्या होगा? प्रिंसिपल। तो भाई 10,800 गुणा, फिर हम कितने तक? रेट तो वही है, रेट वही है, तो 8% वही क्या कर देंगे? 108 बट्टे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे। ठीक, अब 108 का 108 में मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 एकम 8, 0 0 0, एक का करेंगे तो वही आ जाएगा 8 0 1, 4 6 8 8 16 6 1 1, क्या आ जाएगा? 11,664। एक और बात लिख लेता हूँ, 8 4 6 6 और 1 1, क्या आ गई? दूसरे वर्ष के लिए बेटा क्या आ गई? 11,664। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के लिए हमें निकालना है, किसके लिए निकालना है? तीसरे वर्ष के लिए, तभी तो अंतर पता पड़ पाएगा तीसरे वर्ष के लिए। तो अब हम लोग किसमें लगाएंगे? 11,664 गुणा 108 बट्टे 100। देख लो कुछ कट रहा है, डायरेक्ट गुणा करो 108 का 11,664 में। 11,664 में कितने का गुणा करते हैं? 108 का, क्योंकि जीरो कट नहीं रहे तो भाई वो बाद में डिवाइड दे देंगे। 108 का करते हैं इसमें, 8 चौक 32 के 2 हाथ 3, 8 चिंग 48, 3 51, 1 5, 8 चिंग 48 और 5 53 के 3 हाथ 5, 8 एकम 8 5, 13 के 3 1, 8 एकम 8 1 9 गुणा, ये जीरो ही होगा पूरा, 1 2 कितनी है? 5 है, 2 3 4 5। ठीक है, अब एक का वही रहेगा, 4 6 6 1 1, जोड़ दो, 2 1 3 4 7 3 6 9 9 6 15, 2 और 1, कितना आ गया जी? 125 97 12 अपॉन 100। भाई 2 जीरो है तो 2 पॉइंट बाद आ जाएगा, पॉइंट 2 बाद आ जाएगा, 2 जीरो है इसलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 125 97.12। अब हमारे पास 3 टर्म आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। भाई इनको देख करके हम पता करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा टर्म आया है? 10,800, फिर आया है तुम्हारा 11,664, फिर आया है 12,597.12, तो ऐसे करके आ। अब इसमें सबसे पहले हम किसमें अंतर निकालेंगे? इसमें अंतर निकालेंगे, तो भाई निकालते हैं। देखो इसमें से इसे घटाएंगे, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 0 गए 6, 16 में से 8 गए 8, कितने का अंतर आया? 864 का। अब इसमें से घटा लो, लगभग में घटा लेते हैं, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 15 में से 6 गए 9,
देखो यहाँ 864 का आ रहा है, यहाँ 933 का आ रहा है, तो हम सीधे सीधे भाई ये हमारी एपी नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर समान नहीं है। ठीक है, हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4 पद। जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है, मतलब ए और डी तुम्हें दे रखे। ए मतलब प्रथम पद और डी बोले तो कॉमन डिफरेंस और सारवंत। ठीक है, तो ये सब हमें क्या है? दे रखे हैं। और क्या बताना है? प्रथम 4 पद बताने हैं। तो भाई देखो, प्रथम पद 4 क्या है? प्रथम 4 पद लिखिए। देखो क्या होंगे प्रथम 4 पद? A1, A2, A3, A4, यही तो होंगे, है भाई। तो भाई A1 की वैल्यू क्या होती है? A के बराबर होती है A1, तो A की वैल्यू कितनी है? 10। ये क्या हो गया? डायरेक्ट 10 हो गया। ठीक है, प्रथम पद A1 के बराबर होता है। अब हम क्या निकालेंगे? A2 की वैल्यू कितनी होती है? A प्लस डी। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10 यहां लगा दिए। अब प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। ये कितनी आ गई? 20। A2 की कितनी आ गई? 20। ऐसे ही हम चेक करेंगे A3 के लिए। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो भाई A की जगह हम क्या रखेंगे? 10। A की जगह 10 रख दिया, प्लस 2 इंटू डी की जगह 10। तो देखो 10 प्लस 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 20। और ये कितना आंसर आ जाएगा? 30। A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब निकालेंगे हम A4 की। A4 का क्या होगा? A प्लस 3D। तो भाई A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 10। 10 प्लस 30 कितना हो गया? 4। अब हम पता पड़ गई सीरीज हमारी क्या बनी? 10, 20, 30, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। चेक करते हैं इसको। तो भाई सेम इसी की तरह रहेगा ये क्वेश्चन, इसी की तरह। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। a2 की वैल्यू क्या होती है? a प्लस डी। और a की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस डी की वैल्यू 0। तो 0 किसी भी संख्या में ऐड करो, आंसर संख्या वही आती है, तो -2। A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है? -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 0। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। 0 -2 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2 ही आएगा। A4 निकालो। A4 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 3D। A की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। -2 प्लस 0, ये पूरा टर्म 0। आंसर क्या आ जाएगा? -2। ये वाली सीरीज लिख लो बेटा। क्या आई? A की वैल्यू -2, -2, -2, -2। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। हमें क्या चाहिए? इन क्वेश्चनों में चाहिए प्रथम 4 पद। तो देखो ये 4 पद आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे। देखो इधर a1 इक्वल टू क्या होता है? a, वह इक्वल टू 4। a2 इक्वल टू क्या होता है? a प्लस d। तो a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू बेटा कितनी है? -3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 -3 1 आ गई। A2 कितनी आ गई? 1। अब हम क्या निकालेंगे? A3 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 2D। A की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। तो 4 प्लस 2 तिया 6, -6 ये हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होगा? -6। तो देखो जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं, दोनों साइन अलग अलग होते हैं, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 6 में से 4 गए 2, और साइन वो आएगा जो संख्या बड़ी है, तो ये माइनस के। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? किसकी निकालेंगे? A4 की। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो देखो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 प्लस 3 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है? -3। तो 4 प्लस 3 3 जा 9, -9
माइनस के 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9, और सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर कितना आएगा -5। हमारी सीरीज क्या बनेगी 4,1 4,1 -2 -5, ये हमारी सीरीज है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, प्रथम 4 पद पूछ रहा था। ठीक है, वो हम 4 पद इनके निकाल दिए। फोर्थ क्वेश्चन है अब इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है बेटा -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, प्रथम 4 पद, मतलब फर्स्ट 4 टर्म इसमें हमें निकालने। तो भाई a1 इक्वल टू किसके होता है, a के कितनी वैल्यू हो गई -1 वही, और a2 की वैल्यू लगाओ a प्लस डी, a की वैल्यू -1 प्लस डी 1/2। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2। 1 की टेबल इसमें 2 बार देंगे तो 2 बार जाएगा, तो -1 इंटू 2, 2 की टेबल इसमें देंगे तो 1 बार ही जाएगा, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 1/2, -2 में से -1/2, a2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है, अब हम a3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएंगे, -1 प्लस 1 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो a3 की वैल्यू कितनी आई बेटा 0, कितनी आई 0, a2 की आई -1/2 और a1 की कितनी आई -1। ठीक, अब हम कौन सी निकालेंगे a4, क्या निकालेंगे a4 होता है a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, -1/1 प्लस 3/2। ठीक है, याद एलसीएम ले लो, 2 आया, 1 का 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, -1 इंटू 2 प्लस 2 का ये 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 3 इंटू 1, ये -2 हो जाएंगे प्लस 3 हो जाएंगे अपॉन 2, प्लस के 3 में से माइनस के 2, 1/, ये हमारा क्या आ गया a4। सीरीज लिख लो इसकी, क्या बनी है -1 -1/2 0 1/2। ठीक है, प्रथम 4 पद पूछ रहा है, ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। चलने दे। 5वां क्वेश्चन, तो फिफ्थ पार्ट है इसका, a इक्वल टू दे रखा है -1.25 और d दे रखा है -0.25। ठीक है, तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 की वैल्यू a के बराबर होगी, कितनी हो जाएगी -1.25। ठीक है, a2 की वैल्यू, a2 क्या होगा a प्लस d, a की वैल्यू भैया क्या है -1.25 प्लस -0.25, डी की वैल्यू हमने ये -0.25 लगा दी। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो भाई -1.25 और ये -0.25। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों एक जैसे साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 1.25 और ये 1.50 किसके माइनस के, a2 की वैल्यू आ गई -1.50। अब ऐसे ही हम a3 निकाल लेंगे, a3 का फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस 2d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो -1.25, अब 2 का मल्टीप्लाई 0.25 में देंगे तो कितना जाएगा 0.50, कितना आएगा 0.50, किसका माइनस का। 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों ऐड होंगे 1.75 माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई a3 की। अब हमें लास्ट वैल्यू और निकालनी है किसकी a4 की, a4 की और देख लो, a4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, a की वैल्यू दे रखी है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है बेटा, -1.25 प्लस 3 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो -0.75 आएंगे। ये देखो -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.75, दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे तो आंसर ये -2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2
2 और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी A4 की। अब हम इसकी सीरीज लिख लेंगे। सीरीज देखो, सीरीज इसकी बनेगी माइनस के 1.25 कॉमा माइनस के 1.50 कॉमा माइनस के 1.75 और लास्ट में माइनस का 2.0 और ये सीरीज चलती है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दो भाई, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है हमें। प्रथम पद को कहते हैं ए और सार्वंतर को कहते हैं डी। ए होता है फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3,1,-1,-3। देखो क्वेश्चन में वो पहले से ही बोल चुके हैं कि ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। इसमें हमें क्या बताना है, ए बताना है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो भैया किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए। प्रथम पद क्या होता है, ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 डायरेक्ट हो गई। ठीक, अब डी क्या होता है, सार्वंतर जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अगर एपी दे रखा है तो कोई से दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो ये A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। तो भाई D इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3। भाई दोनों चिन्ह अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 आ जाएंगे और साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है भाई, D इक्वल टू क्या होगा, -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और इसी थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -5, -1, -3, -7 इसमें भी सेम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पहला पद A -5। ठीक है, ये हो गई A की वैल्यू। A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है। ठीक, D की वैल्यू निकाल लो, A2 माइनस A1। -1 ये वाला माइनस और A1 की वैल्यू कितनी है, -5। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस का 5। दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या 5 है तो प्लस का चिन्ह आ गया। डी की वैल्यू ये हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और ये सीरीज ऐसे। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, कितनी हो जाएगी, 1/3। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। तो D की वैल्यू निकाल लो, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। D की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। अब लास्ट पार्ट रह गया इसका, वो भी देख लो। फोर्थ नंबर, फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और ये सीरीज चल रही। ठीक है बेटा, इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 0.6, ये A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। तो डी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, 1.7 माइनस 0.6। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.7।